अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे नंबर 32 है और आज हम देखेंगे कल मैंने आपसे बात की थी कि नेगोशिएशन बच्चे से क्या करें, तो आज हम देखेंगे कि बच्चों का नेचुरल लर्निंग का जो है वो क्या तरीका है और हम बच्चों से जो बहस वरा बहस है उससे हट के एक अच्छे पॉजिटिव वे में नेगोशिएट किस तरह से कर सकते हैं। और ये सब कुछ हम ऑफ कोर्स बाउंड्रीज़ बनाने के बात करेंगे। तो अब नेचुरल लर्निंग की तरफ पहले आते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो नेचुरल लर्निंग है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है बच्चे के लिए सीखने का और बच्चे के लिए चीज़ों को समझने का। और आप क्या करेंगे कि इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं कि अगर एक बच्चा ग्रेड लेकर आता है, बहुत अच्छा ग्रेड लेकर आता है आपके पास, तो आप उसको नेचुरल लर्निंग किस तरह से कंसिडर करेंगे। आप उसे कहेंगे कि ये जो ग्रेड ए आना है ये इट्सेल्फ आपका एक गिफ्ट है, आपको किसी एक्स्ट्रा गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। और उसका जो है वो अगर वो बच्चा आपके पास सी ग्रेड लेकर आ रहा है तो नेचुरली वो इनकॉम्पिटेंस फील करेगा और वो जो फीलिंग है वो उसके लिए इट्सेल्फ एक कहने के पनिशमेंट टाइप होगी। उसमें आपको ऊपर से मज़ीद पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को पता है कि मेरी ये अच्छा ग्रेड है या बुरा ग्रेड है, तो ग्रेड ए लेने के बाद जो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है वो नेचुरली उसको आएगी और जो ग्रेड सी लेने के बाद इन कॉम्पिटेंस की जो फीलिंग है वो नेचुरली उसको आएगी। हम असल में डर जाते हैं कि और उसको एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ या तो उसको इनकरेज करते हैं जो कि एक गलत तरीका है, या हम उसके साथ क्या करते हैं कि एक्सटर्नल पनिशमेंट्स के थ्रू उसको डिस्करेज करते हैं। जबकि नेचुरली अगर देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ख़ुद से उसके अंदर डाल देते हैं। हम अगर अपने अंदर देखें, हमें अगर कोई सफ़रिंग होती है या हमें अगर कोई खुशी मिलती है तो एक अंदर से खुशी मिलती है, हम उसके ऊपर किसी गिफ्ट के उम्मीदवार नहीं होते हैं, या हम उस सफ़रिंग के अंदर मज़ीद किसी एक्सटर्नल दुख के उम्मीदवार नहीं होते कि अब एक तो दुख आया ही है, हम उसके ऊपर लोगों की मतलब वो जुमले भी सुने कि तुम्हारी वजह से ये गलत हुआ। अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखें कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें खुद ही खुशी मिलती है, और जब हम कुछ बुरा करते हैं और सफ़र करते हैं तो हमें खुद ही से तकलीफ़ भी मिल जाती है। तो इस नेचुरल वे को, इस कॉज और इफ़ेक्ट के तरीके को आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में हर स्टेप के अंदर रखेंगे कि नेचुरली बच्चा जो है वो कॉज और फिर उसके बाद होने वाले इफ़ेक्ट को बर्दाश्त करे। अगर उसने नहीं पढ़ा तो इस वजह से उसके ग्रेडिंग गलत आई है। अगर उसने कॉज, उसका अच्छा कॉज था, उसने मेहनत की है, ऑफ कोर्स उसके जो है वो इफ़ेक्ट उसको अच्छा आएगा। तो ये नेचुरली जिस हद तक हो सके उस बच्चे को नेचुरली आप लेने दें, और एक्सटर्नल जो एड्स हैं या एक्सटर्नल जो शेम्स हैं उनको आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। अब नेगोशिएशन की तरफ आते हैं। इसमें ये है कि कोई, ये पहले भी मैंने कहा कि ये कोई जंग का मैदान नहीं है, बल्कि इस दुनिया में आपको स्ट्रेटजीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो किसी मैदान जंग में नहीं होगा, वो इस दुनिया में ही होगा और उसे हर जगह ये नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। आप अगर उसको अच्छे तरीके से ये सिखाते हैं तो वो बड़ा होके उनको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकेगा। और जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं किसी से तो आप उस अगले बंदे को ये एहसास दिला रहे होते हैं कि हाँ तुम्हारी भी वर्थ है। और जब ये एहसास किसी को होता है तो उसके अंदर ये स्टेमिना भी पैदा होता है कि हाँ मुझे भी इसकी बात सुननी चाहिए। वरना अगर आप आज उसकी नहीं सुनेंगे, कल वो दुनिया में किसी की नहीं सुनेगा। वो हर वक्त सिर्फ अपनी ही लोगों को सुनाना चाहेगा। तो आपने उसको ये चीज़ इसलिए सिखानी है कि वो नेचुरली क़ुव्वत बर्दाश्त उसके अंदर पैदा हो सके, वो अपनी लाइफ का ख़ुद ज़िम्मेदार बन सके, वो अपने हर फ़ैसले, अपने हर अमल को ख़ुद से ध्यान से कॉन्शियसली जांच पड़ताल करके
उसको अप्लाई करें, उसको पता हो कि मैं अगर अपनी मनवाऊँगा तो ये इस दुनिया में मैं सर्वाइव नहीं कर सकूँगा। हाँ, मैंने कुछ माँ की माननी है, कुछ मैंने अपनी मनवानी है, तो एक मिले जुले माहौल के अंदर हम एक अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो कल को वो किसी दूसरे की भी सुनेगा। और इसमें आप जो है इस बात को अपने जहन में रखें और सुकून में रहें कि ये जो शॉर्ट टर्म होता है ना, कि आप थोड़ी देर के लिए अपना कंट्रोल बच्चे के ऊपर से वक्ती कंट्रोल हटा लेते हैं, असल में ये लॉन्ग टर्म आपका उसका लंबा रिलेशन चलता है। अगर आप उसी वक्त ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो वो टूट जाएगा ताल्लुक़, और लॉन्ग टर्म पे वो ऑलरेडी आपसे बच्चा दूर होगा, तो बच्चा तो आपके करीब नहीं आएगा। तो आप थोड़ी देर के लिए गिव अप कर दें, लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट उसका होगा और बच्चा आपके साथ रहेगा। इसमें अब आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं या कुछ नेगोशिएशन वाली बात नहीं होती है कि जिसमें हाँ भाई बच्चा अपने आप को हार्म कर रहा है, बच्चा अपने आप को बस हर वक्त ये कहता जाता है कि मैं बुरा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और बस तब अपना उसका सेल्फ़ इस्टीम वो बहुत ज़्यादा गिरा रहा है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो हाँ, आप उधर उसके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, उसको हेल्प करेंगे कि वो इन चीज़ों से किस तरह से बाहर निकल सकता है। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि बच्चों के अंदर डिप्रेशन का जो मोड है वो इसीलिए ज़्यादा होता जा रहा है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो आप उसके अंदर कोई एक्सटर्नल हेल्प लेना चाहें या आप बच्चे को हेल्प आउट करवाना चाहें, किसी और की हेल्प, किसी इंसान की हेल्प लेते हुए आप उसको जो है वो डील करवाना चाहें, तो आप ज़रूर वो करेंगे। अच्छा, एक होता है अब ये नेगोशिएट कर लिया और सारा कुछ हो गया, अब एक डेली बेस का जो साइकिल हमारी लाइफ में चल रहा होता है उसको हम देख लेते हैं। इसको कहते हैं रिएक्टिविटी साइकिल कहेंगे। इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि स्टिमुलस, लाइक कोई एक कह लें चिंगारी, स्टिमुलस को आप कहेंगे कोई चिंगारी, कि मैंने बच्चे को, सोए हुए बच्चे को मैंने उठाया है और बच्चा नहीं उठ रहा स्कूल के लिए। आप सबसे पहले उसको देखेंगे कि नेचुरली बच्चे वाकई में सोते हैं, वो नहीं उठ सकते, उनकी नींद इस तरह से होती है, उनसे नहीं उठा जाता। आप उस चिंगारी के लगते ही एकदम से अपने दिमाग में कहानी बनाना शुरू कर देते हैं और आप वो कहानी फ़ौरन से बना के इंटरप्रेट कर लेते हैं कि बच्चा नाकाम और सुस्त बन जाएगा। जैसे ही आप इंटरप्रेट करते हैं तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है और वो सिग्नल जो है वो फीलिंग बन के आपकी शक्ल के ऊपर आ जाती है, या आप उसको करने लग जाते हैं और आप पैनिक होने लग जाते हैं कि मेरा बच्चा सुस्त क्यों हो रहा है, मेरा बच्चा क्यों नाकाम हो जाएगा, और आपके अंदर एक खौफ पैदा होने लग जाता है। और वो खौफ जो है वो आ रहा होता है आपके बिलीफ सिस्टम से, और वो बिलीफ सिस्टम वो होता है जो आपके पैटर्न्स हमेशा से बने हुए हैं। क्योंकि आपका पैटर्न हमेशा से ये बना होगा कि बच्चा जो है वो सुस्त बच्चे जो होते हैं वो नाकाम होते हैं, ये सुस्त इंसान जो होते हैं वो सोसाइटी में नाकाम होते हैं। तो इस वजह से आपके अंदर एक खौफ पैदा हो जाएगा और फिर फियर ऑफ फ्यूचर की वजह से आप कंट्रोल करने लग जाएंगे, आप एकदम रिएक्टिव हो जाएंगे और आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करने लगेंगे। और जब आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करने लगेंगे तो फिर उसके बाद जो होगा वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि क्या होता है। और अब करने का काम ये है कि आपने ये देखना है कि ये जो साइकिल फिर इसी तरह दोबारा चलता जाता है, हर सिचुएशन के अंदर इसी तरह चलता है। आपने ये देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है कि मैं अब इस साइकिल को ब्रेक कर सकूं। मैं स्टिमुलस अगर आया है, बच्चा नहीं उठ रहा, उधर ही मैं सोच लूं कि अच्छा कोई बात नहीं, बच्चा है, इसे मैं मार्जिन दे दूं, तो आप मज़ीद आगे ना तो इंटरप्रेट करेंगे ना आपको कोई फीलिंग आएगी। अच्छा चलें, अगर आपने वहाँ पे मार्जिन नहीं दिया, आप फिर देखते हैं कि आप इंटरप्रिटेशन के ऊपर उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि आप ये जो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बच्चा नाकाम और सुस्त और पता नहीं क्या हो जाएगा, इस सोसाइटी में उसका कुछ भी नहीं बनेगा अगर वो सो के ना उठा आज, तो आप उधर ये साइकिल ब्रेक कर सकते हैं। आप ये सोचें कि कोई बात नहीं, हो सकता है आज उसकी नींद नहीं पूरी हुई, कोई मसला नहीं है, मैं इसको आज मार्जिन दे दूँ। अगर आप वहाँ पे भी मार्जिन नहीं दे रहे तो फिर आप ये देखेंगे कि ये जो आपको पैनिक की फीलिंग आ रही है
और वो आपके इस बिलीफ सिस्टम की वजह से आ रही है और आपको अंदर खौफ पैदा हो रहा है, तो आप अपने पैनिक को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? आप बच्चे को प्यार भी कर सकते हैं या आप वहाँ से जा भी सकते हैं। आप उसको नेचुरली सफ़र करने दें, जिस चीज़ के लिए आप उसको उठा रहे हैं वो सफ़र करे उस चीज़ को, तो हो सकता है कि वो समझ जाए इस बात को। आप वहाँ पे अगर अपनी ब्रेक चेन नहीं कर रहे तो आप फिर रिएक्टिव ना हो। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप अपने इस पूरे साइकिल की चेन को ब्रेक नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी कॉन्शियसली नेचुरल लर्निंग की तरफ नहीं आ सकेंगे। सो इस साइकिल को आपको खुद ब्रेक करना है। आपका आज का टास्क भी ये है कि आपने आज ये ऑब्ज़र्व करना है कि आप किस पॉइंट पे अपने इस साइकिल को ब्रेक करेंगे। फिर आपने दूसरा ये देखना है कि आप किस तरह से अपने बच्चे के साथ को ओनर मतलब इस प्रोसेस को प्रोसेस कर सकते हैं। यानी इस साइकिल में फंसने की बजाय आप कौन सी ऐसी टेक्निक लगा सकते हैं, आप निगोशिएट किस हद तक कर सकते हैं, आप किस हद तक अपनी बाउंड्री के ईगो बाउंड्री को पीछे कर सकते हैं। ये आज आप ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे हर उस मोमेंट के ऊपर जिस मोमेंट में आपके और बच्चे का क्लैश हो रहा होगा। यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।